आज हम बात करेंगे मोस्ट जनरल इंटरफेरेंस कंडीशंस की जो लाइट वेव्स के केस में एप्लीकेबल होती हैं किसी भी मटेरियल मीडियम के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ की। तो आप ये देखिए, ये आपके पास एक लाइट वेव है जो कि किसी मटेरियल मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, और ये इस मीडियम के अंदर l के बराबर डिस्टेंस कवर करती है टाइम डेल्टा t के अंदर, जो कि बराबर होगा डिस्टेंस l डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। अब फर्ज कीजिए लाइट जो है वो अगर फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही हो बजाय इस मीडियम के, और मैं इतना ही टाइम डेल्टा टी जो लाइट को इस मीडियम में एल डिस्टेंस कवर करने के लिए लगा है, इतने ही टाइम के लिए मैं लाइट को फ्री स्पेस में ऑब्जर्व करूं तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहते हैं। तो आप ये देखिए, ये जो नीचे वाली फिगर है इसमें लाइट फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है, और यहाँ पर इस डेल्टा टी टाइम के अंदर, जो कि इस लाइट को एल डिस्टेंस कवर करने के लिए रिक्वायर्ड है इस मीडियम के अंदर, इतने ही टाइम के अंदर अगर लाइट फ्री स्पेस में मौजूद हो तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहते हैं, और ओपीएल फॉर ऑप्टिकल पाथ लेंथ। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इनटू द टाइम डेल्टा टी। ये डेल्टा टी टाइम वही होगा जो कि ये होगा इस मीडियम में एल डिस्टेंस कवर करने के लिए। इसको आप यहाँ पर पुट कीजिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालने के लिए। याद रहे सी जो है ये लाइट की स्पीड है इन फ्री स्पेस। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि सी ओवर वी चूंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बनती है, लिहाजा ऑप्टिकल पाथ लेंथ कुछ यूं आ जाएगी। एन जो है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, एल आपकी ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है। ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ से मुराद वो डिस्टेंस जो लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए। यानी कि अगर लाइट जो है जिस पॉइंट से लाइट निकली है वहां से जिस पॉइंट तक उसने किसी दूसरी लाइट वेव के साथ इंटरफेयर करना है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इसे हम ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ कहते हैं। इस ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ एल को अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के साथ, तो आपके पास जो भी लेंथ आती है उसे हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए कि आपके पास दो वेव्स हैं जो कि इंटरफेयर करेंगी यहाँ पर किसी पॉइंट पर। ये रे और ये जो दूसरी रे है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर ये दोनों लाइट वेव्स इंटरफेयर करेंगी। यहाँ पर सी जो है ये क्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये अंडरस्टूड है कि इन दोनों क्रस्ट के दरमियान एक ट्रफ भी होगा, टी फॉर द ट्रफ। आप ये देखिए कि इस पहली डायग्राम में ये जो दोनों लाइट वेव्स हैं ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, क्योंकि पहली लाइट वेव का जो क्रस्ट है ये दूसरी लाइट वेव के क्रस्ट पर फॉल करेगा, और इसी तरह से थोड़ी देर के बाद जो पहली लाइट वेव का ट्रफ है ये दूसरी लाइट वेव के ट्रफ पर भी फॉल करेगा, और इस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती चली जाएगी। अच्छा, दूसरी अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर पहली वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ एक दूसरे पर फॉल करेंगे, और इसी तरह से कुछ देर के बाद ये जो पहली वाली लाइट वेव है इसका ट्रफ पीछे से मूव करके आएगा आगे, और ये जो दूसरी लाइट वेव है इसका क्रस्ट नीचे से ऊपर मूव करके आएगा, और ट्रफ और क्रस्ट एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। आप ये देखिए कि ये जो पाथ लेंथ है इस पहले केस में, इस पहली लाइट वेव के केस में जो पाथ लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आ रही हैं अगर आप वो काउंट करना चाहें, तो आपको चूंकि पता है कि कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक वेवलेंथ के बराबर होता है। तो आप ये देखिए यहाँ से इस क्रस्ट तक एक वेवलेंथ, फिर यहाँ तक दूसरी वेवलेंथ, और फिर यहाँ तक तीसरी वेवलेंथ। तो इस पाथ लेंथ के अंदर तीन वेवलेंथ्स मौजूद है, और इसी तरह से इस वेव के लिए भी आप इसकी जो पाथ लेंथ है इसके अंदर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स काउंट कर सकते हैं, जो कि 4 आती हैं। आप इन दोनों का अगर फर्क निकालिए 4 मनफी 3 वो 1 आ जाता है, और एक इंटीजर है। दूसरे केस में अगर आप ये देखिए कि इस दूसरी वेव के लिए अगर आप नंबर ऑफ वेवलेंथ्स काउंट करें तो इस क्रस्ट से यहाँ तक एक वेवलेंथ, फिर यहाँ तक दूसरी, फिर यहाँ तक तीसरी, और फिर इस क्रस्ट से इस ट्रफ तक चूंकि आधी वेवलेंथ बनती है, तो लिहाजा यहाँ पर इस दूसरी वेव की जो पाथ लेंथ है इसके अंदर 3.5 वेवलेंथ्स मौजूद है, और इसी तरह से ये जो पहली वेवलेंथ है इसके लिए 3 वेवलेंथ्स मौजूद है। अगर आप इन दोनों का फर्क निकालें तो आपके पास 1/2 आ जाता है, जो कि हाफ ऑड इंटीजर है। तो ये एक मिसाल दी है ये समझने के लिए कि अगर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स का फर्क इंटीजर हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और अगर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स का फर्क हाफ ऑड इंटीजर हो जैसा कि 1/2, 3/2, 5/2, तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं फ्री स्पेस में, तो आप देखिए यहाँ पर दो वेव्स हैं जो कि फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही हैं। ये दोनों ए और बी पॉइंट से चलती हैं और पॉइंट आई पर आकर ये इंटरफेयर करती हैं। पहली वेव की जो पाथ लेंथ है L1,
इसके अंदर अगर आप नंबर ऑफ वेवलेंथ्स देखना चाहते हैं तो वो कैसे आप देख सकते हैं, इस पाथ लेंथ को अगर आप वेवलेंथ से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आ जाएंगी जो कि L1 डिवाइडेड बाय लैम्डा बनेगी। इसी तरह से BI का जो पाथ लेंथ है इसके अंदर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होंगी L2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। इन दोनों का जो फर्क है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स का फर्क, इसको अगर आप n से रिप्रेजेंट करें तो n की इंटीजर वैल्यूज के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और n की हाफ ऑड इंटीजर वैल्यूज के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप ये देखिए इस कंडीशन को मैं मॉडिफाई करके कुछ यूं लिख सकता हूं, चूंकि L1 और L2 ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ्स हैं, इनका फर्क जो है वो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस L1 माइनस L2 जब फ्री स्पेस वेवलेंथ लैम्डा का कोई इंटीजर मल्टीपल होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और अगर ये हाफ ऑड मल्टीपल होगा लैम्डा का तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये जो कंडीशन है फ्री स्पेस में, ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस L1 माइनस L2 की सूरत में आ रही है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई मटेरियल मीडियम आ जाए तो उससे ये जो कंडीशन है डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेवलेंथ्स वाली, इस पर क्या फर्क पड़ता है। अब ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ये देखिए, फर्ज कीजिए आपके पास ये एक मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है, इसके अंदर एक लाइट वेव ट्रेवल कर रही है, ये जो ब्लैक सी आपको लाइट रे नजर आ रही है इसके अंदर। इसी तरह से ये एक दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है, इसके अंदर भी आपको एक ब्लैक सी लाइट रे नजर आ रही है। ये जो लाइट वेव है जो इस पॉइंट ए से चलती है, ये इस मीडियम के अंदर जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है, इसमें से ट्रेवल करती हुई पॉइंट बी से इस मीडियम से बाहर निकलती है और फिर आगे फ्री स्पेस में ट्रेवल करती हुई पॉइंट आई तक पहुंच जाती है। इसी तरह से दूसरी जो लाइट वेव है ये इस मीडियम में ट्रेवल करती हुई पॉइंट डी से बाहर निकलती है और फिर फ्री स्पेस में ट्रेवल करती हुई आगे आई पॉइंट आई पर पहुंच जाती है, जहां पर इन दोनों लाइट वेव्स ने इंटरफेयर भी करना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने फर्ज किया है कि जो फ्री स्पेस में इन दोनों लाइट वेव्स के पाथ लेंथ्स हैं BI और DI, ये दोनों बराबर हैं, जिसका मतलब ये होगा कि जो नंबर ऑफ वेव लेंथ्स हैं BI और DI के अंदर ये बराबर है, लिहाजा नंबर ऑफ वेवलेंथ्स का फर्क फ्री स्पेस में 0 है, लिहाजा उसको हम जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ इन मीडियम्स के अंदर जो वेवलेंथ्स का नंबर ऑफ वेवलेंथ्स का फर्क है सिर्फ उसको कंसीडर करेंगे। तो आप देखिए इस पहले मीडियम की जो के अंदर जो पाथ लेंथ है लाइट की वो है L1, इसके अंदर जो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होंगी वो होंगी L1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। इन दोनों मीडियम्स में वेवलेंथ चूंकि डिफरेंट है, लिहाजा इसके केस में हम लैम्डा 1 लिखेंगे और यहाँ इस केस में हम लिखेंगे लैम्डा 2। लिहाजा यहाँ पर जो L2 के अंदर जो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होंगी वो होंगी L2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। इन दोनों का जो फर्क है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर आप ये देखिए कि लैम्डा 1 जो है इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा डिवाइडेड बाय N1, क्योंकि wavelength of light in any material medium is equal to the free space wavelength divided by the refractive index of that medium। लिहाजा लैम्डा 1 जो कि लाइट की वेवलेंथ है इस मीडियम के अंदर, इसको आप लिख सकते हैं फ्री स्पेस वेवलेंथ लैम्डा डिवाइडेड बाय द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। इसी तरह से आप लैम्डा 2 को भी लिख सकते हैं लैम्डा फ्री स्पेस वेवलेंथ डिवाइडेड बाय द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम N2। इसको आप कुछ यूं लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो कंडीशन है कि डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, चूंकि ये आया है आपके पास, ये इंटीजर होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये हाफ ऑड इंटीजर होना चाहिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगली स्लाइड में लिखता हूं। कुछ स्टेप्स के बाद आप ये कंडीशंस हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास L1 L2 जो है ये ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ्स हैं, N1 N2 रिफ्लेक्टिव इंडिसेस हैं। इन ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ्स को जब आप रिफ्लेक्टिव इंडिसेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑप्टिकल पाथ लेंथ्स आ जाएंगी और उनका ये जो फर्क है इसे हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी कहते हैं। ये कंडीशंस ये बताती हैं कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जब फ्री स्पेस वेवलेंथ लैम्डा का कोई इंटीजर मल्टीपल होगा 1 2 3 तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और अगर ये लैम्डा का कोई हाफ ऑड मल्टीपल होगा जैसा कि 1/2 3/2 5/2 तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये है आपके पास मोस्ट जनरल इंटरफेरेंस कंडीशंस जो कि किसी भी मीडियम के लिए एप्लीकेबल है। ये फ्री स्पेस के लिए भी एप्लीकेबल है। फ्री स्पेस के लिए जो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो यहाँ पर आप N1 N2 की जगह अगर आप 1 पुट करें तो ये वही ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस L1 माइनस L2 की सूरत में इंटरफेरेंस कंडीशंस आ जाएंगी, जो कि आप पीछे पहले ही कुछ स्लाइड्स में आप हासिल कर चुके हैं। तो वो जो L1 माइनस L2 वाली कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, वो सिर्फ फ्री स्पेस के लिए एप्लीकेबल है। जब भी आप किसी मटेरियल मीडियम की बात करें, लाइट अगर किसी मटेरियल मीडियम से पास करके आगे कहीं इंटरफेयर कर रही है, तो वहां पर आप जब पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करें तो आप ये याद रखिए कि आप साथ रिफ्लेक्टिव इंडिसेस भी मल्टीप्लाई करें। आप ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कंसिडर करें, आप L1 माइनस L2 ना लें, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो मटेरियल मीडियम्स के लिए जो पाथ डिफरेंस मैटर करता है
वो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस नहीं है बल्कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडिसेस भी साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे।